सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 32 पर लिखे पाठ सवारी हूँ मैं बड़ी निराली, जो कि एक साइकिल की आत्मकथा है, को पढ़ेंगे। साइकिल ने यहाँ अपनी आत्मकथा में अपने इतिहास तथा स्वयं के महत्व के बारे में व अपने उपयोग के बारे में बताया है। यह पाठ आपको 3 मई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। बच्चों, आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ 32 खोलकर रखें और अभ्यास पुस्तिका भी खोलें। मैं यह पाठ के बीच बीच में से कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। अब आप पाठ को पढ़ने, समझने तथा लिखने के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों, सर्वप्रथम हम आत्मकथा शब्द का अर्थ जान लेते हैं। यह 2 शब्दों के मेल से बना है। आत्म प्लस कथा। आत्म का अर्थ है अपनी तथा कथा का अर्थ है कहानी या स्वयं के विषय में बात करना या वृत्तांत बताना, जीवन से संबंधित। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के वृत्तांत को या जीवनी के बारे में लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है। बच्चों, इस पाठ में हमें एक साइकिल अपने बारे में बता रही है। जब यातायात के साधन नहीं थे, तब साइकिल का बोलबाला था। लेकिन आज के नए नए आधुनिक यातायात के साधनों ने हमारे दौड़ते भागते जीवन को आसान तो बनाया है, साथ ही कहीं ना कहीं इनके कारण पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। अतः हमें अपने जीवन और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए जो हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हों। ऐसा उपयोगी वाहन साइकिल है। तो आइए साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसे हल्का सा पैडल मारो तो सर से चल देती है। यह थोड़ी सी जगह में बिना शोर मचाए अपना रास्ता बनाती हुई खेत खलियान
ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी निकल सकती है। साइकिल चलाने वाले की भी तारीफ होती है जब दो पहियों पर अपना संतुलन बनाए वह जा रहा होता है। साइकिल कहती है कि अखबार बेचने वाले, रद्दी वाले, दूध वाले, चाकू छुरी तेज करने वाले और फल सब्जी पौधे वाले आदि लोगों की मैं चलती फिरती दुकान हूँ। डाकिये तो आज भी मेरे साथ ही घर घर जाकर पत्र बांटते हैं। आपसे मेरा परिचय साइकिल या बाइसिकल के नाम से है। मैं दो पहियों की सवारी हूँ। बच्चों, यहाँ तक आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा, सुना और समझा होगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे। प्रश्न 1, साइकिल कैसे रास्तों से आसानी से निकल सकती है? साइकिल किन लोगों की चलती फिरती दुकान है? प्रश्न 3, साइकिल को और किस नाम से पुकारते हैं? बच्चों, आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। आशा है आप भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख चुके होंगे। उत्तर 1, साइकिल खेत खलिहान ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आसानी से निकल सकती है। उत्तर 2, साइकिल अखबार वाला, रद्दी वाला, दूध वाला, चाकू छुरी तेज करने वाला, पौधे वाला और सब्जी फल वाले आदि लोगों की चलती फिरती दुकान है। उत्तर 3, साइकिल को बाइसिकल के नाम से भी पुकारा जाता है। बच्चों, अब मैं पाठ को आगे पढ़ना आरंभ करती हूँ। आप इसी प्रकार रुचि बनाए रखें। आपने देखा होगा कि कुछ सवारियाँ मशीन की या पशुओं की सहायता से चलती हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक आदि वाहन मशीन की सहायता से चलते हैं। भैंसा, बैल, घोड़े, खच्चर की सहायता से भी कई वाहन चलाए जाते हैं। पाठ में साइकिल अपने बारे में लिख रही है कि मैं तो केवल सवार की मर्जी से ही चलती हूँ। सवार द्वारा ब्रेक लगाए जाने पर झट से रुक जाती हूँ। इससे सवार और मुझे दोनों को ही आनंद आता है।
कभी कभी तो पूरा परिवार ही मेरी सवारी करने हवा खाता हुआ निकल पड़ता है। साइकिल कह रही है कि मेरी घंटी की सुरीली आवाज़ सबके कानों को अच्छी लगती है, जबकि मोटर गाड़ियाँ तेज आवाज में भोंपू बजाती हुई जाती हैं। इस भोंपू की आवाज से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। साइकिल अपनी घंटी से अपने आने की सूचना दूसरों को देकर तंग से तंग संकरी गली से या जगह से चुपचाप निकल जाती है। बच्चों, आपके पास भी तो अपनी साइकिल होगी। छोटे बच्चे 3 पहिए वाली साइकिल को बड़े चाव से चलाते हैं। साइकिल चलाते समय ये बच्चे अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझते। उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिपती है। साइकिल को स्वयं पर गर्व महसूस होता है कि वह छोटे बच्चों की खुशी का कारण बनी है। बच्चों, यहाँ आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और अब मैं प्रश्न पूछूंगी। उनके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, साइकिल कैसे रास्तों से चुपचाप निकल जाती है? प्रश्न 2, साइकिल को स्वयं पर गर्व कब होता है? बच्चों, आपके अंतराल का समय अब समाप्त हुआ और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, साइकिल तंग संकरी जगह से चुपचाप निकल जाती है। उत्तर 2, साइकिल चलाकर बच्चे स्वयं को बादशाह से कम नहीं समझते हैं और उनकी खुशी छिपाए नहीं छिपती। इसे देखकर साइकिल को स्वयं पर गर्व महसूस होता है। बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। पाठ का शेष भाग अगले सप्ताह पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको गृह कार्य करने को दे रही हूँ। इस कार्य को सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य है, पढ़ाए गए पाठ को सभी बच्चे उच्च स्वर में पढ़ेंगे और पृष्ठ 35 पर लिखे शब्द अर्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चे की कार्य करने और पाठ को पढ़ने में मदद करें। कार्य सुलेख के रूप में लिखें, सुंदर सुंदर लिखें, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे बच्चे। बच्चों, धन्यवाद।